Hey everyone, today I'm going to start a new topic और एसएससी के लिए 3D मेंस्ट्रुएशन 3D बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। ओके 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 हेक्टेयर is 10,000 meters square and 1 acre is 4046.86, which means 4047 meters square. These are the basic units जो आपको याद रखने हैं। ओके इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो पेरीमीटर जो होता है टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो पेरीमीटर होता है जैसे स्क्वायर है, ओके, या तो कोई भी ऐसा कर्व सरफेस है, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा शेप है। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इसका साइड्स ए है, ए इज इक्वल्स टू 10, तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। एरिया तो आपको पता है, एरिया इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 2 डायमेंशनल फिगर्स। तो अगर यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है तो इसका जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। देन सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट। तो एक 3D ऑब्जेक्ट कितना, जैसे कोई कार है तो 3D ऑब्जेक्ट कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दो पार्ट्स में है, एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है LSA लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस एक ही होता है, राइट, तो आप कंफ्यूज मत होना। एंड देन टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देन आपका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D शेप, ओके, और ये क्यूबिक मीटर्स में होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेटरल सरफेस क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट। 4 वॉल्स का एरिया जो होता है वो होता है आपका LSA लेटरल सरफेस एरिया। देन अब हम बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन की, जैसे कि किलोमीटर। किलोमीटर से अगर आपको हेक्टोमीटर पे आना है तो आप इंटू 10 करोगे। देन हेक्टोमीटर से हम डेकामीटर पे आ सकते हैं इंटू 10 करके। देन इसके बाद मीटर पे आ सकते हैं इंटू 10 करके। सेम डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर पे आ सकते हैं इंटू 10 करके, इंटू 10। और अगर सेम प्रोसेस अगर हमें मिलीमीटर से किलोमीटर पे जाना है तो हम डिवाइड करेंगे 10 से, एज इट इज़, ओके। देन किलोलीटर, हेक्टोलीटर, तो आप ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ के पास हम आते हैं, तो इसमें क्या है कि क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कटिंग क्यूब एट कॉर्नर्स एट 2 न्यू रेक्टेंगुलर सरफेसेस एरिया पिरामिड, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, क्यूब को हम साइड से कट करते हैं तो एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। 1 कट इंक्रीजेस एरिया, एरिया इंक्रीज होता है 2a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ ए पेंटेड फेसेस फार्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या है कि क्यूब ऑफ पेंटेड सरफेस, तो ये क्या है आपका एक क्यूब है। तो इसमें देखो क्यूब में क्या होता है, अगर आपके पास इस टाइप का क्यूब होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है। ये जो साइड वाला व्यू है, ये जो ब्लैक कलर में है, ये ग्रे में है, डार्क ग्रे। तो इसमें 3 कलर है, क्यूब विथ 3 साइड पेंटेड, ओके। तो यहाँ पे मैंने बनाया भी था, ये देखो। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसमें 3 कलर्स है, 3 साइड पेंटेड। ये बीच वाला जो होता है इसके अंदर कलर्स होते हैं, लेकिन इसके बाहर बस 2 ही कलर होता है, ओके, अंदर पेंटेड नहीं होता वो। देन यहाँ पे होगा 1 कलर, सिर्फ एक साइड में ही पेंट होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्यूब्स पे 0 साइड पेंटेड। अगर क्यूब्स के 0 साइड पेंटेड है तो वो हो जाएगा n-2 का क्यूब। देन 1 साइड पेंट है तो n-2 स्क्वायर इंटू 6, 2 साइड है तो n-2 इंटू 12, 3 साइड है तो 8 ही होता है टोटल, क्योंकि पता ही आपको यहाँ 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 4 साइड्स हो गए तो 8 होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो जो n होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब। तो इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में क्या क्या बताया गया है। एक क्यूब ऑफ साइड 125 सेंटीमीटर है, ओके, क्यूब का, और एक पेंट इज रेड ऑन ऑल द फेसेस। तो रेड पेंट किया गया है सारे फेसेस पे। देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एच। तो
स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 25 सेंटीमीटर कट किया गया है. फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड. तो हमें बताना है कि स्मॉलर क्यूब तो बताना है कि जिसका एक फेस पेंटेड है, 2 फेसेस पेंटेड है. देखो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि n इज इक्वल्स टू क्या होगा, लार्जर क्यूब का लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्यूब का लेंथ. तो हो जाएगा 25, 5 5 25, 5 to 10, 5 25 एंड 5 5 जा 25. तो n आ गया आपका 5. अगर n 5 हो गया तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 2 फाइंड करना है. तो अगर 2 साइड पेंट होता है तो क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 12, राइट. तो इसमें हम पुट करेंगे 5, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 12 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 12, 12 3 जा 36. तो जो नंबर ऑफ साइड्स क्यूब्स जिसके 2 साइड पेंट है वो हो गया 36. नाउ द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 3 साइड पेंटेड. अगर 3 साइड पूछा जाएगा तो एक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n माइनस 2 इंटू सॉरी जो 3 साइड पेंट होता है उसका क्या होता है, ऑलवेज आपका वो 8 आता है, 8 ऑलवेज, राइट, चाहे n कितना भी हो. देन इसके बाद सो द नंबर ऑफ सच स्मॉल क्यूब्स हैविंग एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड. तो हमें बताना था एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड. तो एक तो हो गया आपका 36, दूसरा 8, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 साइड है, हमें एटलीस्ट बताना है. एटलीस्ट 2 साइड तो 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका टोटल 44 जिसके एटलीस्ट 2 साइडेड पेंटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूब ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर. क्यूब जिसका जो साइड है वो 80 सेंटीमीटर है, राइट, इस पेंटेड येलो. 80 सेंटीमीटर क्यूब है जिसका जो येलो पेंट किया गया ऑन ऑल द फेसेस, सारे फेसेस पे, एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब में उनको कट किया गया. फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग ऑल द 3 फेसेस पेंटेड. तो हमें 3 फेसेस पेंटेड, तो पहले बात तो 3 फेसेस पेंटेड क्या होता है, 8 होता है. तो आई थिंक इसका फॉर्मूला, इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए. लेट्स सी क्या होता है. हाँ, इसका आंसर 8 होगा, ठीक है. देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया. देन एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, क्या होता है कि 3 डायमेंशनल फिगर्स एंड फार्मूलाज. तो हम क्यूब के बारे में बात करते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पे आप क्यूब देख सकते हो यहाँ पे इस इमेज में. तो जो ये क्यूब है इसका ये क्यूब का क्या होता है, ये क्यूब है आपका, राइट. अच्छे से मैं बनाती हूँ क्यूब. तो ये आपका क्यूब है. क्यूब का फेस डायगोनल, ये फेस है इसका, ये फ्रंट व्यू आप को मैं शो करती हूँ, ये वाला फ्रंट इसका है. तो इसका जो डायगोनल होगा वो ये होगा, राइट. और जो बॉडी का डायगोनल होता है, देखो बॉडी क्या है इसका, ये तो फेस है, और बॉडी क्या है इसका, ये अंदर वाला बॉडी है ना इसका, ये वाला. तो ये पूरा इसका अंदर बॉडी है, राइट, ये भी बॉडी है इसका. फेस तो बस ऊपर का पोर्शन था जिसको मैं ऐसे शो करती हूँ. ये आपका फेस था, और उसका डायगोनल हमने देखा था कि उसका डायगोनल जो है वो ये होता है फेस का. लेकिन अब हमें क्या बताना है, बॉडी डायगोनल. तो बॉडी ये तो फेस का है, राइट, ये तो फेस है. अब बॉडी डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो अंदर से आ रहा है वो होगा आपका बॉडी डायगोनल. तो यहाँ पे देखो फिर से मैं बना रही हूँ, ये हो गया आपका फेस डायगोनल और ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल, राइट. तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, इसका वो है क्यूब इज 3 डायमेंशनल फिगर विथ ऑल साइड्स एंड इक्वल एंड साइड्स इक्वल एंड हैज 6 फेसेस. तो क्या होते हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं, और क्या होता है 8 वर्टिसेस होते हैं, राइट, ये सब आपको पता ही होगा. एंड देन 12 एजेस होते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम इसका क्या होता है, ए क्यूब. लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a². टोटल सरफेस एरिया होता है 6a². फेस डायगोनल, जो फेस डायगोनल है वो क्या होगा, a√2. बिकॉज यहाँ पे ए है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, a² + a² इज इक्वल्स टू 2a². इट मीन्स √2a, ठीक है. तो यहाँ पे √2a आता है, मतलब a√2
देन बॉडी डायगोनल की बात करें तो यह क्या होता है, a√3 होता है। क्यों a√3 होगा, ध्यान से देखो, ये a है और ये वाला पोर्शन a है और ये वाला जो हमने डायगोनल फाइंड किया था वो क्या था, a√2 था। तो अगर हम a√2 का स्क्वायर करते हैं प्लस a स्क्वायर करते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे 2a² प्लस a² इट मीन्स 3a², इट मीन्स a√3 होता है, राइट, इसलिए a√3 होता है। तो सम ऑफ ऑल एजेस का सम जो होगा वो क्या होगा, ये होगा 12a, राइट, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ ऑल एजेस 12a हो गया। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जांपल इज़ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है क्यूब का वो है 2.197 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, तो हमें साइड फाइंड करना है, क्या होगा, तो MTS में पूछा गया था। लेट्स क्यूब का जो साइड है वो a है, तो वॉल्यूम क्या होता है a³, राइट। तो हमें वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 2.197, तो इसका क्यूब करते हैं तो क्या होगा 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। कटिंग ऑफ ए क्यूब का हम क्यूब का कटिंग करते हैं, तो कटिंग क्यूब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टू वन ऑफ द साइड्स, देन वन कट एड्स टू न्यू सरफेसेस। तो यहाँ पे ये क्यूब है, इसको हम कट कर रहे हैं बीच से, ओके। तो एक कट जो है वो, एक कट इंक्रीज़ करता है एरिया बाय 2a², ये वाला है वो a। देन क्यूबॉइड की बात करें तो एक रेक्टेंगुलर बॉडी होता है क्यूबॉइड, 3D शेप होता है उसका, इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। और क्यूबॉइड जैसे क्यूब है वैसे ही क्यूबॉइड भी है, तो हम इसका एक शेप बना लेते हैं, इस टाइप से आप क्यूबॉइड बना सकते हो। देन हाइट, ब्रेथ, लेंथ एंड ये है बॉडी डायगोनल यहाँ से नहीं होता, ये फेस हो गया। इसे यहाँ पे आप जैसे डायगोनल बनाओगे तो इसी को इसके से पीछे वाले सरफेस को ज्वाइन कर लेना, तो ये हो गया बॉडी डायगोनल, राइट। देन उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2lb प्लस BH प्लस LH। लेटरल सरफेस एरिया 2l प्लस B इंटू हाइट, ओके। फेस डायगोनल L² प्लस B² और L² प्लस H²। सो बॉडी डायगोनल ये होता है L² प्लस B² प्लस H², राइट। बॉडी डायगोनल इज दिस। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्या होता है √a इंटू B इंटू C, ओके। तो एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर, एग्जाम्पल है एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 32, 24 एंड 48। हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है ABC 32 इंटू 24 इंटू 48। तो इसका अगर हम वॉल्यूम करें तो क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर इसको 6 4 24, 8 6 48 एंड 8 4 32, 8 8 निकल गया, 4 निकल गया एंड देन 6 निकल गया, 6 4 24 इंटू 8, इट मीन्स 192 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, राइट। देन नेक्स्ट हम बॉक्स के लिए देखते हैं। एक बॉक्स जो होता है वो एक शेप लाइक क्यूब और क्यूबॉइड, तो क्यूब या तो क्यूबॉइड का शेप का हो सकता है एक बॉक्स, राइट। द अमाउंट दैट ए बॉक्स कैन होल्ड और कंटेन इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी मीन्स इंटरनल वॉल्यूम, तो बॉक्स कितना होल्ड कर सकता है उसका कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, नाउ इसका हाइट सेम, ओके, ये हो गया आपका T और ये भी T है, तो इसका जो हाइट होगा इंटरनल हाइट वो h-2t होता है, बिकॉज यहाँ से भी T गया, यहाँ से भी T गया। इसका लेंथ होता है L, ब्रेथ होता है B और हाइट क्या होगा, अंदर का हाइट क्या बोल सकते हैं आप, ये ब्रेथ क्या होगा B-2t,
राइट। देन अगर हम सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ ए ओपन बॉक्स देखें, अगर ये ओपन है ऊपर से तो ये होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 LB प्लस हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों? 2L प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 2, इसको हम अगर सेपरेट करें तो क्या होगा, L प्लस एल, बी प्लस बी, है ना, यही तो होता है। 2 इसी को तो हम लिख सकते हैं ऐसे। तो क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम इसको, 2L प्लस बी इंटू एच और प्लस LB, सरफेस एरिया इसका हो गया। देन कैपेसिटी हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी यहाँ पे होगा लेंथ माइनस 2T, बी माइनस 2T, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 2T, इसका वॉल्यूम हो गया, राइट, कैपेसिटी हो गया। देन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉक्स, तो मटेरियल, जो मटेरियल है इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम से माइनस कर लो इंटरनल वॉल्यूम, जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। देखो कैपेसिटी क्या होता है, जिसमें एक बॉक्स की कैपेसिटी क्या होती है, उसके अंदर कितना सामान स्टोर हो सकता है, तो वो तो इंटरनल कैपेसिटी हुआ ना। इसलिए हम जो वॉल्यूम होता है वो कैपेसिटी के हिसाब से होता है। तो जो होगा एल एक्सटर्नल क्या होता है, LBH माइनस L माइनस 2T, B माइनस 2T, H माइनस 2T, राइट। तो ये हो गया आपका बॉक्स के लिए। फिर हम एग्जांपल लेते हैं एक स्विमिंग पूल का, एग्जांपल ऑफ ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल इज़ 40 मीटर, इसका लेंथ है, 30 मीटर इसका ब्रेथ है एंड 2.2 मीटर इसका लेंथ है, ठीक, डेप्थ है। तो एक स्विमिंग पूल हम बनाते हैं, इस टाइप से होता है स्विमिंग पूल, तो राइट, स्विमिंग पूल होता है ऐसे ही होता है, पानी इसमें फिल होता है स्विमिंग पूल के अंदर। चलो, तो यहाँ पे इसका बताया गया है कि स्विमिंग पूल का जो लेंथ है वो 40 है, 30 मीटर क्या है इसका ब्रेथ है और 2.2 मीटर इसका डेप्थ है। ओके, तो बताना है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, जो कॉस्ट आता है इसके फ्लोर को सीमेंट करने के लिए, एंड द 4 साइड्स एट ₹25 पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹25 हमें पे करना होता है। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड कितना होगा, तो टोटल एरिया कितना पेंट करना होगा, टोटल एरिया टू बी पेंटेड वो कितना होगा, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 40 इंटू 30, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2L प्लस बी, लेंथ 2L प्लस बी। तो अगर हम 40 इंटू 2.2 डेप्थ है ना, 2L प्लस बी इंटू हाइट होता है, तो L कितना है 40, ब्रेथ 30 इंटू 2.2 हाइट विच इज़ इक्वल्स टू 1508 मीटर स्क्वायर। तो ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, इसको इंटू कर दोगे 1508 को किससे इंटू कर दोगे 25 से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 37700 आपका आंसर आ गया। टोटल कॉस्ट आपका 3700 रुपीज़, 37,700 रुपीज़ आपका कॉस्ट आएगा टोटल, ठीक है। फिर रूम की बात करें, एक रूम की बात करते हैं। ओके, तो अपने अपने रूम में तो हो गया, तो आप ध्यान देना उसको। तो रूम का क्या होता है, रेक्टेंगुलर एक रूम जो होता है वो एक 4 साइड्स होते हैं रूम में, ठीक है, 4 वॉल्स होते हैं रूम में एंड इस टाइप का होता है, फ्लोर होता है, साइड्स होते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ वॉल्स क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू हाइट, टोटल एरिया ऑफ वॉल्स का एरिया होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट। एंड देन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। एंड देन एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट।
ये आपका ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया, ये आपका एरिया हो गया। देन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए रूम आर 10, 8 एंड 6, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ ए रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। देखो पर मीटर स्क्वायर पेंट करने का वो लेते हैं 7.55 रुपीज़। हमें बताना है कि कितना कॉस्ट लगेगा। सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन 2023 में। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेंथ होता है 10 मीटर, राइट। ब्रेथ है 8 मीटर एंड हाइट है आपका 6 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2L + B इंटू हाइट, ये क्या होगा 2, 10 + 8 इंटू 6, 216 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सीलिंग, जो एरिया होता है सीलिंग का एरिया है, जो ऊपर का एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ इक्वल्स टू 10 इंटू 8 आएगा 80 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग कितना होगा कॉस्ट 216 + 80 और कितना पैसा लग रहा है 7.5, टोटल पैसे इतने लग रहे हैं। तो रुपीज़ आ गया 2220, इतना पैसा आपका लगेगा वाइट वॉश करने के लिए, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। देन हम सिलेंडर की बात करते हैं। तो हम सिलेंडर की बात करें तो जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट विच इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये बेस का एरिया है, एरिया क्या होता है πr² होता है, राइट, इनटू हाइट, तो πr² h हो गया। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें या तो CSA की बात करें तो होता है पेरीमीटर और बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा, वो होगा पेरीमीटर ऑफ बेस। तो बेस क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2πr और हाइट हो गया h, ओके। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होगा CSA प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कल, एरिया ऑफ बोथ सर्कल। CSA क्या होता है 2πRh + πr² which is equals to 2πr r + h। When rectangular sheet is folded along its length, अगर हम एक रेक्टेंगुलर ये शीट है इसको इसके लेंथ के अलॉन्ग हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, ऐसे 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 फोल्ड करते हैं, गोल घुमाते हैं, तो क्या होता है ये एक सिलेंडर का शेप लेता है। लेंथ बिकम, तो इसका जो लेंथ है वो इसका क्या बन जाता है सर्कमफ्रेंस बन जाता है एंड ब्रेथ बिकम इज हाइट, ये इसका हाइट बन जाता है और लेंथ इसका सर्कमफ्रेंस बन जाता है इस टाइप से, राइट। तो ये आपका हाइट बन जाता है और जो लेंथ है इसका सर्कमफ्रेंस बन जाता है और पाई ऐड हो जाता है 2πr इंटू h। अगर हम बात करें CGL में पूछा गया था क्वेश्चन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 3168 एंड हाइट इज़ 48, तो बताना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है विच इज़ इक्वल्स टू 2πRh। लेटरल सरफेस एरिया इज़ 2πRh। हमें क्या बताना है वॉल्यूम, तो हमें क्या नहीं पता है r नहीं पता है, तो हम इससे r निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम πr² के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका आता है एक कोन जिसका रेडियस r है और ये हाइट h है, l है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 πr² h, ठीक है। स्लैंट हाइट क्या होता है r² + h²। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πrl + πr r² + h², राइट। देन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है विच इज़ इक्वल्स टू πrl + πr² विच इज़ इक्वल्स टू πr r l + r या फिर r + l। तो ये याद रखना आप ये फॉर्मूला। तो वॉल्यूम आपको पता है 1/3 πr² h l r² + h²। CSA कर्व सरफेस एरिया इज़ πrl, ये वाला एरिया πrl + πr ये वाला r² + h², ठीक है।
नहीं, यहाँ पे पाई आर एल इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि सी ए से पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल को आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, दैट्स वाई ऐसा फॉर्मूला बना है। देन टी ए से क्या होता है, पाई आर एल प्लस बी नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ईजी है, आपको पता ही होगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डी डी ए जेई में पूछा गया था, तो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज इसमें फॉर्मूला लगा कर ही बनाया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो सी जी एल में पूछा गया था, तो ये हम सॉल्व करते हैं। सी जी एल 2023 शिफ्ट में आया था एक क्वेश्चन। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए सर्कुलर कोन इज़ 88 सर्कमफेरेंस है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2 पाई आर। यहाँ से हम ईजिली 44 22/7 होता है ये, तो कटा, तो आर ईजिली यहाँ से 14 सेंटीमीटर आ गया। स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना होगा, 14 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 980 या फिर 14√5। देन कर्व सरफेस एरिया आपको ऑलरेडी पता है, विच इज़ इक्वल्स टू पाई आर एल। देखो एल यहाँ पे फाइंड करना होता है ना, डेट्स वाई हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो 22/7 इंटू आर ऑलरेडी पता है और 14√5, तो 7 से कट गया। दैन इसके बाद हो जाएगा 616√5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, राइट, आपको पता चल गया ईजिली। देन उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ कोन्स बाय रोटेटिंग ट्रायंगल्स। तो हम ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है आपका, इसको हम रोटेट करके, हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइट हो गया, एंड देन बेस हो गया इसका, ठीक है, पी बी एच होता है। तो हम क्या करते हैं, रोटेटिंग राइट एंगल ट्रायंगल अलॉन्ग बेस, अगर हम बेस के अलॉन्ग इसको रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाता है, एक कोन बन जाता है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है हाइट, क्योंकि ये इसके अलॉन्ग हमने किया है, तो ये हाइट बन जाता है, और इसका जो बेस है ये बीच में आ जाता है, ओके। बेस के अलॉन्ग हम इसको रोटेट करते हैं, तो बेस रेडियस ऑफ कोन जो होता है, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट जो हाइट होता है वो रेडियस बन जाता है इसका, ठीक है, ये आपका रेडियस बन गया। ये जो पहले ये हाइट था, देखो ये हमने बेस के अलॉन्ग इसको रोटेट किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया। और इसका जो रेडियस है, बेस, इसका जो हाइट था पहले, इसका जो ये हाइट था, ये क्या हो गया, इसका जो हाइट था वो इसका रेडियस बन गया ऐसे। और इसका जो बेस था क्या बन गया, देखो अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दोगे तो ऐसे करोगे, तो इसका जो बेस होता है वो आपका बन गया हाइट, और इसका जो हाइट था वो आपका रेडियस बन गया, और ये हाइपोटेन्यूस तो है ही। और जब हम ट्रायंगल में भी देखते हैं तो एल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही करते हैं, तो बस ये राइट एंगल का वही है। तो डायमीटर ऑफ ए कोन इज़ बी एंड विद टू स्लैंट साइड ए बी ए सी। तो डायमीटर ऑफ ए कोन, जो डायमीटर है कोन का वो बी है, स्लैंट हाइट ए एंड सी है, अगर स्लैंट हाइट ए और सी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स क्या होगा, 1/3 पाई ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला के हिसाब से एक क्वेश्चन भी है, राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका दो साइड है, एक 7 सेंटीमीटर और एक 24 सेंटीमीटर, दो साइड, दो ये है। रोटेटिंग अलॉन्ग इस हाइपोटेनियस के अलॉन्ग इसको रोटेट किया गया है, हाइपोटेनियस के अलॉन्ग रोटेट किया गया है, इट मीन्स ये, ठीक है, इसको रोटेट कर दिया एंड अलॉन्ग इज हाइपोटेनियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शेप फॉर्म। तो ये इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया गया, तो कौन वॉल्यूम ऑफ कैसे होगा, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का, डायमीटर ऑफ ए कोन इज 25 सेंटीमीटर, दिस इज डायमीटर, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स 1/3 पाई ए सी का स्क्वायर बाई बी, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 24 बाई
7 इंटू 24 बाई 7 इंटू 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 49 इंटू 5 76 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 1182.72 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आया था, दैट्स वाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आते भी नहीं उतने, लेकिन बाई चांस आ गया तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अ सेक्टर टू फॉर्म अ कोन। एक सेक्टर को रोटेट करेंगे कोन बनाने के लिए। तो ये एक सर्कल है एंड ये एक सेक्टर हमने इसे कट किया है थीटा एंगल पे, रेडियस आर है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्टर को रोटेट करेंगे कोन बनाने के लिए। तो ये एक सेक्टर था, इसको हम रोटेट किए, ये आर है, ये एच है, ये एल। तो कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू आर। कैपिटल आर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू आर। आर इज द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज एल, रेडियस ऑफ सेक्टर इज आर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा, जो सी एस ए होता है कोन का, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो कोन का सी एस ए क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, राइट। तो कोन का सेक्टर होता है पाई आर एल। और अगर हम एरिया, तो ये एरिया बन जाता है। तो अगर हम आर देखें तो क्या होगा, अगर हम आर देखें एरिया बाई पाई एल, ये तो होगा, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता है कोन का सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया जो है वो बन जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का सेक्टर यहाँ पे कटा हुआ है, पोर्शन है, ये कटा हुआ पोर्शन मैं शो कर रही हूँ आपको, ये सर्कल का कटा हुआ पोर्शन है। इसका जो एंगल है वो 270 है, 14 सेंटीमीटर इसका वो है रेडियस। इसको हमने रोटेट किया तो ये बन गया एक ट्रायंगल जिसका रेडियस आर है, हाइट एच है, 14 सेंटीमीटर इसका वो है, लेटरल सरफेस एरिया है एंड ये हाइट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सेक्टर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ ए कोन। तो हमें रेडियस बताना है। तो रेडियस कोन का क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू रेडियस ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का रेडियस, ठीक है, क्या होगा, ये होगा 270 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 14 विच इज़ इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर्स। ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ ए कोन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियस रिजल्ट्स ऑफ कटिंग ऑफ कोन। अगर हम कोन को कट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, राइट। सो लेट्स सी। तो रिजल्ट्स ऑफ कटिंग ऑफ कोन, जब हम कोन को कट करते हैं तो क्या उसका वो आता है, ये कोन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका हाइट है h2 हाइट है, ये L1 है और ये L2 है, राइट। फिर यहाँ पे आता है ये कोन और यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया है, राइट, आर, और ये बन जाता है फ्रस्टम बन जाता है ये कट करने के बाद। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो क्या हमें रिजल्ट मिला सिमिलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करके, देखो R1 बाई R2, यहाँ पे क्या है, ये R2 है और ये R1 है, राइट। ये R1 R2, ये H1 हो गया और ये H2 बड़ा वाला H2, ये L2 हो गया, वो L1 हो गया। तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू H1 बाई H2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, ये हमारा सिमिलैरिटी का फॉर्मूला होता है। कंसिडरिंग द टू कोन्स स्मॉलर एंड बिगर वी हैव रेशियो ऑफ सी एस ए और स्मॉलर एंड बिगर वन। तो स्मॉलर कोन का सी एस ए और बिगर कोन का सी एस ए का हम रेशियो लिख के ले लें तो पाई R1 L1 पाई R2 L2। तो पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, R1 बाई R2
L1/L2 R1/R2 के ही बराबर है, तो ये हो जाएगा R1/R2 का स्क्वायर, H1/H2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर, ये होगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, सी एस ए का वॉल्यूम रेशियो, अगर रेशियो निकालेंगे सी एस ए का, स्मॉलर कोन और बिगर कोन, तो रेशियो का रेशियो R1/R2 का स्क्वायर होगा, L1/L2 का स्क्वायर होगा एंड H1/H2 का स्क्वायर होगा। अगर हम निकालते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स अगर हम निकालते हैं तो ये होगा स्मॉलर कोन का वॉल्यूम, बिगर कोन का वॉल्यूम, ये आएगा 1/3 पाई R1 इंटू स्क्वायर इंटू H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर इंटू H1, R2 का स्क्वायर इंटू H2, ठीक है, ये हो गया। फॉर द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे देख सकते हो रेशियो ऑफ सी एस ए ऑफ 5 पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, R1 का स्क्वायर टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1:3:5:7 9, ये आ गया। रेशियो ऑफ सी एस ए ऑफ 5 पार्ट, ये रेशियो हुआ वॉल्यूम ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है, 5 पार्ट्स है, वॉल्यूम का रेशियो बताना है, क्या हो जाएगा 1 का क्यूब इज टू 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 1:7:19:37:61। तो ये आपका डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 1:3:5:7:9, 13579 1719 37:61, ये ज़्यादा चांसेस है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आप ये याद रखना। देन इसके बाद है फ्रस्टम। कोन का फ्रस्टम क्या होता है? इफ कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल, अ कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है, ये आर है। Divide the cone into two parts, upper and lower part. Then the lower part is called frustum. लोअर पार्ट को हम फ्रस्टम बोलते हैं। स्लैंट हाइट L, एच स्क्वायर R माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है, याद रखना ये फ्रस्टम का फॉर्मूला है। देन अगर हम सी एस ए की बात करें कर्व सरफेस एरिया, तो होगा पाई R प्लस R इंटू L, सेम होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें फ्रस्टम के का, तो होगा पाई R प्लस R इंटू L विच इज़ कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई R स्क्वायर, बेस का बेस प्लस पाई R स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे वाला बेस प्लस ऊपर वाला बेस, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। देन अगर हम बात करें इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, पाई R प्लस R इंटू L प्लस R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर एच R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस R इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R। देखो पाई R 1/3 पाई R स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे R जो है उसकी जगह पे क्या होगा 1/3 पाई एच, R जो होगा वो होगा R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस R इंटू R। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से आप याद रखना इस फॉर्मूले को। तो फ्रस्टम के बारे में देखो, तो रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर, जो फ्रस्टम का जो रेडियाई है दोनों साइड का, वो एक है कितना 7 सेंटीमीटर है, ये छोटा वाला जो होगा वो 5 होगा, ठीक है, और ये होगा 7 R2 बिगर, और ये स्मॉलर, ये हाइट होगा इसका। वॉल्यूम इसका क्या बोला गया है 7 सेंटीमीटर हाइट, और रेडियाई जो है, सॉरी ये ना क्या है कि 7 सेंटीमीटर तो इसका हाइट ही है, और जो इसका रेडियाई है वो 5 है,
3 है एंड 5 है बिगर वन का। तो वॉल्यूम करेक्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस, वॉल्यूम बताना है हमें फ्रस्टम का। तो पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, एच होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ओके, तो वॉल्यूम क्या बोल सकते हैं हम, 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट 7, स्मॉल आर 9, 25 और 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 22/7, इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 से 7 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। 22 डिवाइडेड बाई 3, 25 प्लस 9 प्लस 15 which is equals to 22 into 49/3 which is equals to 1078/3। और अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेसेस में करेंगे तो 359.3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो सॉलिड फ्रस्टम ऑफ ए कोन, एक सॉलिड फ्रस्टम है कोन का, ये हाइट है, इसका हाइट कितना है, 8 है। इफ़ रेडियस ऑफ द लोअर एंड अपर आर, लोअर का 3 एंड अपर का 9, स्लैंट हाइट क्या होगा इसका, एनटीपीसी पूछा गया था। तो स्लैंट हाइट अगर बात करें, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, कैपिटल एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास हाइट 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर 9 माइनस स्मॉल आर 3 का स्क्वायर, कैपिटल एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना है 100 विच इज़ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फ्रस्टम हो गया। देन अगर हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर क्या होता है, ये होता है अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करो और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।